अप्रैल 2019 सोमवार मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। दोस्तों स्वागत है आपका ज्ञान मित्रम न्यूज चैनल में। मैं हूं आपका ज्ञान मित्र कुलदीप पांडे। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं 22 अप्रैल 2019 सोमवार की आज की प्रमुख खबरों के बारे में। कौन कौन सी खबरें निकल के आ रही है जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखो। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे ज्ञान मित्रम न्यूज चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। चलिए दोस्तों बना समझ शुरू करते हैं आज का विषय। दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। प्रज्ञा ठाकुर का इलेक्शन कमीशन को जवाब, मैंने किसी भी शहीद का अपमान नहीं किया है। दोस्तों आपको बता दें भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने चुनाव आयोग के नोटिस पर जवाब देते हुए कहा है कि उन्होंने किसी भी शहीद का अपमान नहीं किया है। मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर द्वारा मुंबई हमले में शहीद हुए पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे को लेकर दिए बयान की काफ़ी आलोचना हो रही है। चुनाव आयोग ने उनके इसी बयान पर एक नोटिस जारी कर दिया है। 24 घंटे में जवाब मांगा था। मेरे साथ जो हुआ उसे बताना मेरा अधिकार है। प्रज्ञा ने नोटिस के जवाब में कहा है कि मैंने अपने बयान में किसी शहीद की शहादत को लेकर कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही है। मेरे बयान की एक लाइन को भी नहीं देखना चाहिए बल्कि मेरा पूरा बयान देखिए। मैंने तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा मुझे जो यातनाएं दी गई उनका जिक्र किया था। साध्वी प्रज्ञा ने आगे कहा है कि मेरे साथ जो भी घटित हुआ उसे जनता के सामने रखा और यह मेरा अधिकार है। मैंने बयान को मीडिया ने तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया है। हालांकि जनसभा का सम्मान करते हुए मैंने अपना बयान वापस ले लिया है। मैंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है और ना ही भाषण दिया है जिससे आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट खबर की जो कि निकल के आ रही है एमसीयू स्कैम के बारे में। एमसीयू घोटाले के बारे में आरोपी सांसद राकेश सिन्हा ने सरकार गिराने की धमकी दी। दोस्तों आपको बता दें कि माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी घोटाले के विवाद बढ़ते जा रहे हैं। राजनीति के विश्लेषज्ञ सांसद राकेश सिन्हा ने माखनलाल चतुर्वेदी में नौकरी हासिल की और पत्रकारिता सिखाने के नाम पर वेतन प्राप्त किया। जब सांसद राकेश सिन्हा जांच की जद में आए तो उन्होंने दावा किया कि नए कुलपति दीपक तिवारी की नियुक्ति भी गलत तरीके से हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने संतुलित शब्दों में सरकार गिराने की धमकी भी दी है। सांसद राकेश सिन्हा ने आरोप लगाया है कि कमलनाथ सरकार ने एक नए कुलपति दीपक तिवारी की नियुक्ति गलत तरीके से की है। उनकी नियुक्ति के लिए तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। कुलपति की नियुक्तियों से पहले महापरिषद की बैठक बुलाई जाती है। इसमें अनुमोदन लेने के बाद निर्णय लिया जाता है, लेकिन कमलनाथ सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। अकेडमिशियंस फॉर फ्रीडम्स के बैनर तले हुई पत्रकारिता वार्ता में सिन्हा ने की जांच कमेटी एक पक्षीय कार्यवाही कर रही है जिसे आरोपी बनाया गया है। उनका पक्ष भी नहीं सुना जा रहा है। सांसद ने धमकी दी कि एफआईआर वापस नहीं तो सरकार गिरा दूंगा। राकेश सिन्हा ने कहा है कि कमलनाथ सरकार के 7 विधायक विद्रोह पर उतर आए हैं। ये 7 विधायक विश्वविद्यालय के खिलाफ कार्रवाई से नाराज हैं। कांग्रेस के 3 और विधायक मुझसे मिलने वाले हैं। यह लड़खड़ाती हुई सरकार कभी भी गिर सकती है। राकेश सिन्हा ने कहा है कि विश्वविद्यालय को लेकर उपराष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप चुके हैं। अगर विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों पर से एफआईआर वापस नहीं हुई तो पूरे देश के शैक्षणिक संस्थानों के साथ आंदोलन करेंगे। इस मामले को लेकर उन्होंने प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भी ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने एमसीयू के शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज करने और 0 ईयर घोषित करने को असंवैधानिक बताया है। आइए बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी अपडेट खबर की जो कि निकल के आ रही है। इंदौर प्रत्याशी की घोषणा के बाद भाजपा के जो मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव 2019 के लिए भाजपा के द्वारा जारी किए गए इंदौर प्रत्याशी की घोषणा के विषय में दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज लिस्ट जारी करने में मध्य प्रदेश की इंदौर सीट से अपने अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। भाजपा ने यहाँ से शंकर ललवानी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि सुमित्रा महाजन और कैलाश विजयवर्गीय की गुटबाजी के कारण इस सीट पर प्रत्याशियों का नाम ही तय नहीं हो पा रहा था। शंकर लालवानी को पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का करीबी माना जाता है, लेकिन सुमित्रा महाजन उन्हें पसंद नहीं करती हैं। पिछले कुछ समय में शंकर ललवानी ने सुमित्रा महाजन को साधने के उपक्रम किए हैं। जब शंकर ललवानी को सुमित्रा महाजन की भी एनओसी मिल गई तब इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहने के साथ ही
शहर भाजपा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भाजपा संगठन की कार्य प्रणाली से भली भांति परिचित ललवानी पार्षद रहने के साथ ही नगर निगम की जन कार्य समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। इंदौर में सिंधी समाज के अनेक संगठनों से वे सक्रिय जुड़े हुए हैं। हालांकि लालवानी को उसके पहले किसी बड़े चुनावी मुकाबले में उतारने का अनुभव नहीं है। बात कर लेते हैं चौथी बड़ी अपडेट खबर की, जो कि निकल के आ रही है। इस बार लोकसभा में त्रिशंकु सरकार बनेगी, सीएम कमलनाथ की भविष्यवाणी। दोस्तों आपको बता दें, एक न्यूज एजेंसी के से बात करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार ने भविष्यवाणी की है कि इस बार देश में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होगा। उन्होंने दावा किया है कि इस बार लोकसभा में त्रिशंकु सरकार बनेगी। कमलनाथ ने कहा है कि बेशक हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, लेकिन हम खुद को बहुमत तक पहुंचते हुए नहीं देख रहे हैं और चुनाव के बाद गठबंधन होना होगा और चुनाव बाद ये गठबंधन कई तरह का मिश्रण होगा। कमलनाथ ने कहा है कि इस चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन कांग्रेस के पास भी सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं होगा। कमलनाथ ने कहा है कि बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इतनी भी सीट नहीं मिलेगी कि वो गठबंधन के जरिए सरकार बना सके। बीजेपी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए उम्मीद है, लेकिन वह दूर की कौड़ी है। ना तो उसे पर्याप्त सीटें मिलेगी और ना ही उसके साथ कोई संगठन गठबंधन करेगा। हालांकि मुख्यमंत्री से जब पूछा गया कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने विश्वास के साथ कहा है कि बेशक अगर हमारे पास संख्या होगी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। बता दें कि हाल ही में कमलनाथ ने गरीब लोगों के यहाँ पड़े आयकर छापा गरीबी लोगों के यहाँ आयकर के छापा पड़ा है। वे तभी से ही केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने पर आरोप भी लगाया है। पिछले दिनों कमलनाथ ने कहा था कि भोपाल में जिस व्यक्ति के यहाँ से कैश मिला है वह तो बीजेपी का आदमी रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं पांचवी और अंतिम बड़ी खबर के बारे में, जो कि निकल के आ रही है इंदौर सीट से। उसको आपको बता दें, आधी रात में अचानक सड़क धंस गई, पूरी बस समा जाए इतना बड़ा गड्ढा हो गया। दोस्तों आपको बता दें, शहर की मुख्य सड़क BRTS स्थित गीता भवन चौराहे पर शनिवार रात अचानक सड़क धंस गई और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, परंतु शुक्र है कि नहीं हुआ। सड़क न धंसने से आई बस का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। बताया जा रहा है कि इस पास ही स्थित ड्रेनेज के पानी के अंदर ही अंदर फैल जाने से मौके की सड़क धंस गई। मामले में निगम अधिकारी की लापरवाही नजर आ रही। BRTS की गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। शनिवार रात को गीता भवन चौराहे पर BRTS सड़क बीचों बीच से धंस गई। बताया जा रहा है कि सड़क धंसने से यहाँ करीब 25 फीट चौड़ी और 15 फीट गहरी गड्ढा हो गया था। यहाँ गड्ढा इतना चौड़ा है कि इसमें आई बस आसानी से गिर सकती है। सड़क से के धंसने की सूचना मिलते ही निगम ने आई बसों का संचालन डाइवर्ट कर दिया और था, लेकिन अगर किसी भी बस के गुजरने समय सड़क धंस गई होती तो यहाँ बड़ा हादसा हो सकता था। निगम अधिकारियों के अनुसार सड़क धंसने का कारण पास ही स्थित ड्रेनेज है। इसके पानी ने रिस कर सड़क पर और आसपास की मिट्टी को खोखला कर दिया था, जिससे यह सड़क अचानक धंस गई। जिम्मेदारों के अनुसार मौके पर सुधार कार्य शुरू कर दिया गया है और उसे पूरा होने में 5 से 7 दिन लग सकता है। इसके साथ पहले भी धंसी है सड़क पर। दोस्तों आपको पहले भी पलासिया चौराहे के पास इसी तरह सड़क धंस गई थी। हालांकि वह गड्ढा ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इस तरह से हाथ से लगातार BRTS की गुणवत्ता और देखरेख करने वाले जिम्मेदारों को पर सवाल खड़े करता है कि ऐसा हुआ तो कैसे हो गया। दर्शकों, ये थी कुछ जानकारी जो हम आपको लेकर आए थे मध्य प्रदेश की आज की 22 अप्रैल 2019 सोमवार की प्रमुख खबरें, जो कि अभी निकल के आ रही थी और जिनसे कि आप रहे अपडेट। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय बस पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को हमारे ज्ञान मित्रम न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे ज्ञान मित्रम न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, पसंद आ रही है, आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। कमेंट्स अवश्य करें आप कि क्या आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है, हमारी टॉप 10 न्यूज़, हमारी टॉप 5 न्यूज़ पसंद आ रही है।
तो इसके बारे में आप कमेंट्स अवश्य करें। दर्शकों आज के इस वीडियो में इतना ही, हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।